1955 तक मलिक गुलाम मोहम्मद रुखसत हो चुके थे और नए कायम मकाम गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा बन गए, चूंकि बाद उन्होंने खुद को ही मुस्तकिल बना दिया। ये वो वक्त था जब फौजी बगावत उरूज पर थी और ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमती बुनियादों पर पकड़ अपनी मजबूत कर ली थी। लेकिन इस्कंदर मिर्जा के दौर में दो बड़े कारनामे भी हुए। वो कौन से थे? किस तरह 1956 का आइन यानी पाकिस्तान का पहला आइन मार्ज़े वजूद में आया और किस तरह गवादर बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बनी। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अंजला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नजरिया। आज इस फरामोश कहानी का भी बाप मैं आपको बताऊंगा। इस्कंदर मिर्जा का दौरे हुक्मरानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का एक लाफ्टर शो था जो कि 3 साल तक चलता रहा। गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा तवील मुद्दत तक हुकूमत करने के हामी थे, इसलिए बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर भी उन्होंने अपने लोगों को फाइज किया ताकि वो उनके गुलाम बनकर उनके तले दबे रहें और यूं वो तवील मुद्दत तक हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन इस्कंदर मिर्जा के दौर में दो बड़े कारनामे हुए। इनमें सबसे पहला तो 1956 का आइन तश्कील लेना था। 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मार्ज़े वजूद में आया। इस आइन को तश्कील देने में उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली का बड़ा हाथ था। 1956 के आइन के ही बाद पाकिस्तान पूरी तरह मलिका बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद एक खुद मुख्तार रियासत बन गया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान 1937 के ऑल इंडिया एक्ट के थ्रू चल रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान मलिका बरतानिया के अंडर कंट्रोल था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुतारिफ करवाया गया और इसी आइन के तहत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया रियासत बना। गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके सदर का ओहदा मुतारिफ करवाया गया। क्यों? बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान की तारीख का पहला सदर एक ऐसा ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल बना जिसने आमरीत की बुनियाद रखी। दोस्तों, आपको यहाँ एक तारीखी बात भी बताता चलूँ कि इस्कंदर मिर्जा मीर जाफ़र के पड़पोते हैं। ये वही मीर जाफ़र है जिसने 1957 की वार ऑफ प्लासे में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उस वक्त के हाकिम सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। दूसरा कारनामा था गवादर बंदरगाह का पाकिस्तान का हिस्सा बनना। रोज़ कानून के वज़ारत उज़्मा के दौर में उन्होंने 1958 में उस वक्त के 3 मिलियन बरतानवी पाउंड देकर ओमान से गवादर बंदरगाह खरीद ली, जो कि 1797 से सल्तनत मस्कत ओमान के पास थी ग्रेट ब्रिटेन के दौर से। ये रकम आज की 65 मिलियन बरतानवी पाउंड के बराबर बनती है, जो कि आज के पाकिस्तानी करीब 15.5 अरब बनती है। ये उस वक्त अदा की गई थी और कहा जाता है कि इस डील में अकबर बुगटी का भी अहम किरदार था। बहरहाल यहाँ तक तो बात ठीक थी दोस्तों, लेकिन इसके अलावा इस्कंदर मिर्जा के दौरे हुकूमत में सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या था कि महज 3 साल के दौर में इस्कंदर मिर्जा ने 5 वज़ीर आज़म को घर भेजा, मुस्लिम लीग के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी का क़याम और पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ और पहला आमिर कैसे मुसल्लत हुआ, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल नज़रिया को फॉलो करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों अहबाबों को बताएं। अगर कोई कमी कोताही या कोई एडवाइसेस देनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके मशवरों को ज़रूर खातिर खा लाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।